इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किसी एक बूलियन फंक्शन को कि जो कि सपोज से एक 4 इनपुट का बूलियन फंक्शन है जिसमें 16 मेन टर्म्स हैं। उसको अगर हमें मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करना हो और हमारे पास मल्टीप्लेक्सर जो है वो 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। सो वी ऑलरेडी नो कि 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर में क्या सिनेरियो है। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर इज बेसिकली कि आपके पास 4 इनपुट्स हैं और इन 4 इनपुट्स पे के लिए इनमें से कौन से इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे जाएगी, दैट वुड बी आवर that is selected through the select pins, right? So मेरे पास दो select pins होंगी, S0 और S1, और मेरे पास 4 इनपुट्स हैं which is basically I0, I1, I2, I3, right? अब इस बूलियन फंक्शन को इससे पहले हमने जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से किसी 4 इनपुट के बूलियन फंक्शन को 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता था। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर से। अगर हमारे पास सिर्फ 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर ही है तो हम उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी एक बूलियन फंक्शन। सो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 8 to 1 में हम क्या करते थे, हमने कहा था कि ये 3 इनपुट्स जो थी वो बेसिकली हमने उसकी सिलेक्ट पिन्स बना दी थी और जी के साथ फिर हमने कुछ इस तरह से सिनेरियो बनाया था और अल्टीमेटली हमारे पास ये सब कुछ हमारे पास आ गया था क्योंकि जी को के इनपुट्स पे हम क्या रखेंगे। ये हमारे पास 8 इनपुट्स की 8 इनपुट्स को हमने फाइंड आउट कर लिया था, राइट? इससे पहले वाले केस में, इससे पहले वाले लेक्चर में, राइट? अब हम इसी बूलियन फंक्शन को 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि जी कि जो सिलेक्ट पिन्स हमने बनानी है वो बेसिकली वो W और X को हम सिलेक्ट पिन्स के तौर पे रख लेते हैं, यानी यहाँ पे W रख लेते हैं, यहाँ पे X रख लेते हैं। सो वी नो कि ओके W और X अगर हम ये दो सिलेक्ट पिन्स रख रहे हैं तो बेसिकली क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास डब्ल्यू एक्स की के दोनों 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे इस बूलियन फंक्शन में यहाँ पे देखूं सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि 0 0 वाले यहाँ पे ये 4 पॉसिबिलिटी। सो हियर वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज, राइट? W और X 0 0 रह रहा है, Y और Z जो है वो चेंज हो रहा है, वो 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। सो वी विल सी all these 4 scenarios, right? अब हम देखते हैं और इसी तरह से फिर 0 1 के लिए भी 4 पॉसिबिलिटीज है और द सेम विद डब्ल्यू एक्स 1 0 होगा और फिर 1 1 होगा, राइट? लेकिन जब डब्ल्यू एक्स 0 0 है तो Y और Z के भी बेसिकली आपके पास ये 4 डिफरेंट पैटर्न बन रहे हैं, राइट? एंड वी विल सी दैट वन, राइट? सो अभी जो इससे पहले हमने यहाँ पे ये जो मेंशन किया था, मैं राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दैट वन, राइट? और ताकि अब हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम क्या करने लगे, राइट? सो हियर वी हैव ओके। सो अब हम 4 4 के ग्रुप बना रहे हैं कि डब्ल्यू एक्स की जब वैल्यू 0 0 है तो मेरे पास एक ये वाला 4 वाला ग्रुप है, फिर 0 1 है तो ये 4 का ग्रुप, और हर एक में मैंने ये ब्लैक लाइन को थोड़ा सा एनहांस कर दिया। एंड देन वी हैव सॉरी इसको तो मैंने कट नहीं किया, लेट मी अरेंज दैट वन एज वेल, राइट? सो एंड देयर इज एंड हियर इज द फाइनल। सो आई हैव दिस वन, ये 4 मेरे पास ग्रुप्स हैं जिसमें डब्ल्यू एक्स 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है, राइट? नाउ विल सी कि ओके यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। सो y और z जब 0 0 है तो मुझे यहाँ पे ये 0 मिला, ये 0 1 है तो मुझे ये वाली मिन टर्म मिली। सो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही मिन टर्म, वो वाली मिन टर्म लिखूंगा जो कि मिन टर्म 1 है, राइट? सो व्हाट हैपेंस क्या जी कि जो मिन टर्म 1 है उसको मैंने लिख लिया। कब? जब w और x 0 0 है, जब W और X 0 0 है तो उस सिनेरियो में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि कब ये 1 है, when Y is 0 and Z is 1, so it means it would be a Y bar Z, right? So this is basically how it works. Okay,
अब हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि कौन कौन से मिन टर्म्स है। मिन टर्म भाई यहाँ पे है मिन टर्म व्हेन वाई और जी दोनों जीरो जीरो हैं, और फिर वाई वन है और जी जीरो है, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से भी मेंशन कर सकता हूँ, या आइदर इट्स ऑल अप टू यू कि ओके आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, आइदर फ्रॉम boolean function or from K-map, right? So but the thing is कि okay, हम सिर्फ y और z के अकॉर्डिंगली देखेंगे, ये वाली नहीं देखेंगे कि ओके जी ये मिन टर्म 4 है, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कंसर्न है वो इन चार मिन टर्म्स पे, इन चार पे है, राइट। सो वाई जी जीरो जीरो है तो इट शुड बी अ मिन टर्म जीरो, ये मिन टर्म वन है, मिन टर्म टू है, मिन टर्म थ्री है, ये चार मिन टर्म्स आ रही है, जीरो वन टू थ्री, राइट। सो व्हाट हैपेंस, कहाँ कहाँ पे वन आ रहा है, मिन टर्म जीरो पे वन आ रहा है और मिन टर्म टू पे वन आ रहा है। अगर मैं के मैप बना दूं, एक छोटा सा के मैप बनेगा, एक साइड पे मैंने y रख दिया, दूसरी साइड पे मैंने z रख दिया, z की वैल्यू जीरो रख दी और वन रख दी, और y की वैल्यू जीरो रख दी, वन रख दी। ये मिन टर्म जीरो है, मिन टर्म वन है, मिन टर्म टू है, मिन टर्म थ्री है, राइट। कौन कौन से मिन टर्म वन है, मिन टर्म जीरो पे वन है और मिन टर्म वन पे जीरो है, मिन टर्म टू पे वन है और मिन टर्म थ्री पे जीरो है, राइट। सो मेरे पास एक ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया। सो इसके लिए रिड्यूस टर्म क्या आ गई, रिड्यूस टर्म आ गई जी जी बार। सो जब x w की वैल्यू जीरो है और x की वैल्यू वन है तो मेरे पास जी बार आ गई। जब w की वैल्यू वन है और x की वैल्यू जीरो है तो अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ओके y और z कौन कौन सी मिन टर्म है, मिन टर्म जीरो और मिन टर्म वन, ठीक है। मिन टर्म जीरो और मिन टर्म वन पे वन है, बाकी दोनों पे जीरो है। सो व्हाट हैपेंस, अगेन वही वाली मिन टर्म बनाई, ये जीरो वाली है, ये वन वाली है, ये टू वाली है, ये थ्री वाली है, राइट। सो ये कौन सी है, ये w है, यहाँ पे x है, और सॉरी w नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, राइट। सो दिस वन इज जीरो वन, जीरो वन, राइट। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे वन था और वन वाली मिन टर्म पे भी वन है। जब y दोनों जीरो थे, y दोनों जीरो थे, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट पे वन मिल रहा है और यहाँ पे दोनों पे जीरो मिल रहा है। सो व्हाट हैपेंस, क्या आएगा यहाँ पे, इस ये दो का कॉम्बिनेशन और इसमें दैट वुड बी अ y बार, राइट। ओके, आई होप इस पे तो कोई फर्दर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि के मैप को किस तरह से, दिस वन इज द सिंपलेस्ट वन। के मैप के हाँ जी के किस तरह से आप ने दो इनपुट का के मैप कैसे बनाया था, y को एक साइड पे रख लिया, z को एक साइड पे रख लिया, z की वैल्यू जीरो वन हो सकती है, इसकी वैल्यू जीरो वन हो सकती है, ये मिन टर्म जीरो आ गई, मिन टर्म वन आ गई, मिन टर्म टू आ गई, मिन टर्म थ्री आ गई। यहाँ पे कब वन है जी, यहाँ पे वन उस वक्त है जब मिन टर्म टू है। सो टू पे वन है, बाकी तो सब पे जीरो। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी y z बार, जहां पे इस स्पेसिफिक में y की वैल्यू वन है और z की वैल्यू जीरो है, सो इट इज गोइंग टू बी y z बार। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, सो इफ इट मींस कि हाँ जी के wx को तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। जब wx जीरो जीरो होगा तो मिड टर्म, तो सॉरी मल्टीप्लेक्सर की ये वाली इनपुट सेलेक्ट होगी, फर्स्ट वन, राइट। ये सो आई नॉट वुड बी सिलेक्टेड। सो आई नॉट पे हम क्या रख देंगे, हम रखेंगे जनाब यहाँ पे y है और ये z है। सो व्हाट हैपेंस का y को कॉम्प्लीमेंट किया और z के साथ एंड कर दिया, एंड अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी एंड दैट इज बेसिकली कनेक्टेड विद द आई नॉट। ओके, सो जब ये जीरो है और वन है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अगर मैं यही सी टेबल को यहाँ पे बना लूं और ऐप पे यहाँ पे शो करूं, सो व्हाट हैपेंस कि w और x जब जीरो जीरो थे तो मेरे पास जो आ रहा था दैट इज बेसिकली y बार z। ये जीरो वन थे तो इट वुड बी अ z बार, वन जीरो पे इट वुड बी अ y बार, और वन वन पे इट इज गोइंग टू बी अ y z बार, राइट, y z बार। So this is basically what we are basically going to do. So this one is basically ये z के साथ कॉम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर उसके बाद y के साथ कॉम्प्लीमेंट किया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया i2 के साथ,
और i3 को किसके साथ कनेक्ट किया, i3 को y z बार के साथ कनेक्ट कर दिया। सो y z बार इज y इज दिस वन एंड z बार इज दिस वन। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी हमने इसके साथ एंड किया और अल्टीमेटली दिस वन इज गोइंग टू बी करेक्ट, right? So this is how basically you are basically going to be going to connect with this boolean function, right? so so अब हो क्या रहा है कि हमने इसको बेसिकली आई नॉट के साथ कनेक्ट किया था, इसको हमने आई वन के साथ कनेक्ट किया था, दिस इज गोइंग टू बी आई टू के साथ कनेक्ट किया था, एंड दिस इज गोइंग टू बी आई थ्री। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली implement a boolean function of 4 input with the 4 to 1 multiplexer, right? I hope it would be clear. So there are some other possibilities as well. वो क्या possibility है that sometime uh, you will get uh, mm, uh, y bar z plus yz bar. So कहने का मकसद यह है कि sometimes there are possibilities that you will not be able to get the pair, right? So मसलन हम यहाँ पे मैं suppose मैं कहता हूँ कि हमारे पास कुछ मिन टर्म सी, let me write down again. Suppose w और x की जो भी वैल्यू है, हम तो बेसिकली y और z को देख रहे थे। So suppose मैं कहता हूँ कि w और x की वैल्यू इन स्पेसिफिक केसेस में this one is 0 0 0 0 0 0 0 0, राइट? और उसमें w और x तो ऑब्वियसली जब 0 0 था तो इस चार केसेस में हम इनको ऑब्जर्व करते थे। सो तो चेंज करो। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे अब सिनेरियो क्या बन गया, अगर मैं इसका के मैप बनाऊं तो मेरे पास y और z का, so y is here, z over here, 0 1 0 1. So what happens over here, this is going to be मेरे पास मिन टर्म 0 पे 1 आ रहा है, मिन टर्म 1 पे 0 है, मिन टर्म 2 पे 0 है और मिन टर्म 3 पे 1। so what happens over here, this is going to be अगर मैं देखूं तो बेसिकली बन रहा है ये y बार z बार प्लस yz, और मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करूं स्पेशल गेट से, सो इट वुड बी बेसिकली y और z को के साथ मैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट लगा दूं, राइट? So this one is the basically property of a exclusive NOR gate. So I will simply place exclusive NOR gate, and sometimes I get this particular scenario, right? So in this case, again, I have a K map. I will draw a K map, Y over here, Z over here, 0 1 0 1. So min term 0 1, min term 2, min term 3. Again, यहाँ पे min term 1 और min term 2 पे मुझे 1 मिल रहा है, so min term 1 पे 1, min term 2 पे 1. So what happens over here, यहाँ पे again मेरे पास कोई combination नहीं बन रहा, so ये मेरे पास क्या scenario बना, यहाँ पे scenario बना y bar z plus yz bar, right? और मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये जैसे हमने हाफ हेडर में बात की थी, सो वहां पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, और वहां पे इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है किसी एक स्पेशल पर्पस गेट से, दैट इज बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द XOR गेट। सो यहाँ पे आप सिंपल XOR गेट लगाया, सो दिस वन इज y, दिस वन इज z, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट y कॉम्प्लीमेंट c, राइट? सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, y डॉट c, right? So this is basically how it can be implemented, और इसके अलावा और कोई भी combinations और कोई भी possibilities नहीं हो सकती। So आपने simply 4 इनपुट वाले किसी भी boolean function को implement करना है। आपने दो जो most significant थी W और X को आपने एक साइड पे प्लेस कर दिया, कहाँ पे सिलेक्शन पिन बना दी, और बाकी 4 इनपुट्स जो आपके पास आ रही थी उससे पहले कुछ सर्किट अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि आप y और z के अगेंस्ट उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और बूलियन फंक्शन को देख रहे हैं कहाँ कौन से मिन टर्म पे 1 मिल रहा है, उसको आपने के मैप से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर सिंप्लीफाई नहीं होता तो फिर आपके पास कुछ गेट इस तरह से y बार z, yz बार, y बार z बार, yz, यानी इस तरह से कुछ भी पॉसिबिलिटी है, या फिर एक्स और एक्स नॉर की गेट फॉर्म में आपके पास ये आ सकता है। सो आपको
इनपुट पे इसको प्लेस करना पड़ेगा, राइट जी। आई होप इट वुड बी अंडरस्टैंडेबल, राइट। थैंक यू वेरी मच।